हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज तो आपका इंग्लिश का पेपर भी हो गया होगा। बहुत अच्छा करके आए होंगे। केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी है, उसके बाद मैथ्स का ही तो पेपर है, बीच में फिजिक्स का पेपर भी है। धीरे धीरे आप मेरे संग रिवीजन करते रहो। 3 लेक्चर रिवीजन के पहले हम डाल चुके हैं बच्चों, ठीक। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो आज का लेक्चर है, ये इससे पिछले और इससे अगले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लेक्चर 4 पर ही डिपेंड कर रहा होगा लेक्चर 5, लेक्चर 6 और मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर 7 भी। बहुत ध्यान से बात सुनते रहना मेरी, ठीक। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला जरा याद कर लेते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होंगे, और याद अगर होंगे तो आप एक काम करो, एक और तरीके से उनको याद करो जैसे मैं याद करवाता हूँ। और मैंने क्यों बोला याद नहीं होंगे? क्योंकि मैंने बच्चों को हमेशा इन्हीं फॉर्मूलाज में परेशान देखा है। स्कूल में टीचर पढ़ाता है तब तो याद हो जाता है, उसके बाद भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, देखो जैसे मैं याद करने को बोलूं, इसको आप वैसे याद करके देखो बच्चों। देखो ये 2 फॉर्मूला देखो, पहले आप ये वाले 2 फॉर्मूला देखो, ठीक। और देखो इसको आप मेरी तरह याद करो। 1/2a 1/2a log है ना, क्या लिखा है? 1/2a 1/2a log पहले a लिखा है तो पहले a, और पहले x लिखा है तो पहले x, ठीक। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो ना, तो वीडियो को आप आगे बढ़ाकर इस पे आने वाले क्वेश्चंस देख लो, है ना। और अगर मेरी तरह याद करने का मन है तो इस पोर्शन को देखो। 1/2a log पहले a तो a, पहले x तो x। अब आप इंटीग्रेशन में प्लस ही लगाते हो ना, तो कांस्टेंट के संग क्या लगाते हो? प्लस। तो कांस्टेंट के संग पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, तो इसके संग उल्टा हो जाएगा। x के संग माइनस पहले और बाद में प्लस। अब बाद में क्या आएगा? दूसरा वाला। फिर से बाद में क्या आएगा? दूसरा वाला। ये 2 फॉर्मूला कैसे याद किए? 1/2a log पहले a तो a, पहले x तो x। a कांस्टेंट है तो उसके संग प्लस आएगा पहले, और x वेरिएबल है तो माइनस आएगा। अच्छा, इसको मैंने क्यों छोड़ दिया? इसको छोड़ने के पीछे बच्चों कारण था, आप याद करो d/dx ऑफ tan इनवर्स x, याद है? tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। तो आप देखो ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, बस यहाँ 1 की जगह क्या लिखा हुआ है? a। तो ये वो वाला फॉर्मूला है जो आपको किससे मिला है? डायरेक्ट डिफरेंशियल से मिला है। a स्क्वायर और x स्क्वायर है तो 1/a tan इनवर्स x/a। देखो बच्चों, हर कोई फॉर्मूला को अपनी अपनी तरह याद करता है, ठीक। इनको ये मुझे अपनी ही तरह याद है, तो मैं हमेशा ऐसे याद करता हूं कि ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से मिला है 1/a tan इनवर्स x/a, और ये दोनों 1/2a log पहले a तो a और पहले x तो x। अब a के संग पहले प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो मैंने कैसे याद कर रखा है? कांस्टेंट को प्लस सी लिखते हैं तो कांस्टेंट के संग पहले प्लस लिखो, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसके संग उल्टा हो जाएगा। मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये 3 याद हो गए होंगे। अब आ जाते हैं इस पर बच्चों। इसमें पहले बात कर लेते हैं इसकी क्या बात कर लेते हैं? याद करो आप, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या था? साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स x। तो देखो बस 1 की जगह a हो गया है, जैसे यहां 1 की जगह a हो गया था, यहां भी क्या हो गया है? 1 की जगह देखो a हो गया है, तो ये भी क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स x। तो जब यहां 1 की जगह a हुआ तो a इसके नीचे भी आया और बाहर भी आया। यहां भी जब 1 की जगह a हो गया है तो a x के नीचे तो आएगा, लेकिन बाहर a नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब आप इसका डेरिवेशन पढ़ोगे तो समझ जाओगे, इस रूट की वजह से एक एक कैंसिल हो जाता है। तो
ये आया डायरेक्ट फॉर्मूला से, ये आया डायरेक्ट फॉर्मूला से, और ये दोनों बच्चों याद है कैसे पढ़ा था? लॉग ऑफ एक्स प्लस जो भी लिखा है, इन दो का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? लॉग ऑफ एक्स प्लस जो भी लिखा है, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस जो भी लिखा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये मिला डायरेक्ट फॉर्मूला से 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए, 1/2a 1/2a, लॉग लॉग, पहले a तो a, पहले x तो x, a के संग पहले क्या लगाएं? तो कांस्टेंट के संग में प्लस ही लगाता हूं ना, तो a के संग पहले प्लस लगाएंगे और इसके संग पहले माइनस लगा देंगे। ये कैसे मिला आपको? डायरेक्ट फॉर्मूला से, साइन इनवर्स x अपॉन ए, और बाकी दोनों लॉग ऑफ x प्लस जो भी लिखा है, लॉग ऑफ x प्लस जो भी लिखा है। अब बच्चों जरा इन तीनों की बात कर लेते हैं, इन तीनों की। देखो इसमें भी मैं एक पे टिक लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं बता रहा हूं। जब ये इन तीनों को मैं देखूं तो इन तीनों में बच्चों देखो सिमेट्री है। देखो पहले क्या लिखना है तीनों में? x इंटू जो भी लिखा है अपॉन 2, इसमें भी x इंटू जो भी लिखा है, जो भी लिखा है, मेरा मतलब क्या है? रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, x इंटू जो भी लिखा है अपॉन 2। सबसे पहले तो आपने ये लिख लिया तीनों में, x इंटू जो भी लिखा है अपॉन 2, ठीक, ठीक है। अब स्पेस छोड़ देते हैं, या तो बीच में प्लस आएगा या बीच में माइनस आएगा। तो पहले तो आप इसको देखो ध्यान से, ये ध्यान दो, जब ये अपॉन में थे तो ये साइन इनवर्स था, जब ये अपॉन में थे तो ये इसका साइन इनवर्स था। तो अपॉन में जो साइन इनवर्स वाला था उसके बीच में क्या आएगा? हमेशा प्लस। सारी बातें हैं फालतू की, ये केवल याद करने के लिए है। ये 1 स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाला है, इसमें क्या आएगा? प्लस, और बाकी बीच में प्लस है तो प्लस लिखो, बीच में माइनस है तो माइनस लिखो, तीनों में लिखो a स्क्वायर बाई 2, तीनों में लिखो a स्क्वायर बाई 2, और तीनों में लिखो क्या? वही फॉर्मूला जो अपॉन वाले में लिखा था। इसमें क्या लिखा था अपॉन वाले में? लॉग ऑफ x प्लस जो भी लिखा है। इसमें भी क्या लिखा था? लॉग ऑफ x प्लस जो भी लिखा है ना। और इसके अपॉन में क्या लिखा हुआ था? साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको फॉर्मूला याद कराने की, और अगर आपको याद है तो नो प्रॉब्लम। हम एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाला 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए, 1/2a लॉग लॉग, पहले a तो a, पहले x तो x, a के संग पहले प्लस क्योंकि a कांस्टेंट है। फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला वाला है साइन इनवर्स x अपॉन ए, 1/a नहीं आएगा बाहर इसमें रूट की वजह से, बाकी लॉग ऑफ x प्लस जो भी लिखा है, लॉग ऑफ x प्लस जो भी लिखा है। इन तीनों में x इंटू जो भी लिखा है अपॉन 2, उसके बाद स्टैंडर्ड वाले में प्लस आएगा, वरना बीच में प्लस तो प्लस और बीच में माइनस तो माइनस। तीनों में a स्क्वायर बाई 2, और तीनों में वही फॉर्मूला जो कि अपॉन वाले में था, लॉग ऑफ x प्लस जो भी है, लॉग ऑफ x प्लस जो भी है, एंड साइन इनवर्स x अपॉन a। अब बच्चों में ये मान के चलता हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद हो गए होंगे। अब ये देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए और किस किस चीज की हमें जरूरत है। तो सबसे पहले हमें जरूरत है कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखने की। सबको आता होगा, मैं 3 स्टेप में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर और इस क्वेश्चन को करना सिखाने वाला हूं, आप इसको नोट करो। इन क्वेश्चंस को सीखने के लिए बच्चों आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर आना चाहिए। 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक था, चाहे रूट में क्वाड्रेटिक था, चाहे ऊपर रूट में क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक ही ना। इस क्वाड्रेटिक में जब एक कंप्लीट स्क्वायर आप निकालोगे तो ये इन 3 में से किसी ना किसी एक शक्ल में आएगा, ठीक, किस शक्ल में आएगा? तो उसके लिए मैंने 3 कहानी लिखी हुई है। 3 स्टेप में ये चेंज हो जाता है। पहला स्टेप क्या होता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को +1 बनाओ, मैं सारे स्टेप आपको करके दिखाऊंगा अभी। दूसरा स्टेप क्या होता है? ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो क्या? स्क्वायर। किसका स्क्वायर? हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का। उसके बाद शुरू की 3 टर्म क्या बनाएंगी? कंप्लीट स्क्वायर, और ना बनाए तो
तो आपसे कोई गलती हो गई है, ऐसा हो नहीं सकता। मान लो हमने कोई भी एक क्वाड्रेटिक लिखी, कोई भी अपने मन से 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 कुछ भी लिख दिया। आपको इसके अंदर एक कंप्लीट स्क्वायर ढूंढना है, तो स्टेप 1 करो पहले। ठीक, स्टेप 1 क्या है? बनाओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को प्लस 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, क्या बनाए उसको? प्लस 1 बनाए। तो उसका तरीका क्या है? 3 को कॉमन ले लो, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 x प्लस 7/3। देखो बच्चों, पहला स्टेप हो गया है ना। कैसे? हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बना दिया? प्लस 1। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पर। ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। किसको? स्क्वायर को। किसके स्क्वायर को? हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है। ठीक, अगर यहां माइनस भी हो ना तब भी आप प्लस वाला ले सकते हो। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। देखो करते हैं। पहले 3 लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा, और पहले x पर पहुंचे। जब आप x पर पहुंच गए, अब x का कोफिशिएंट देखा कितना है? 5/3। उसका किया आधा। 5/3 का आधा कितना हो गया? 5/6। ठीक, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर किया, वो क्या आएगा? 5/6 का स्क्वायर। उसे ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। पहले ऐड करना हमेशा, कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक, पहले ये लिखा, x पर पहुंचे, इसके कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, और उसके बाद क्या लिख दिया आगे? जो भी बचा था 7/3। अब क्या बोला था मैंने? शुरू की 3 टर्म हमेशा कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी। तो आप शुरू की 3 टर्म देखो, 3 बाहर लिखा है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। देखो a स्क्वायर का तो a आ गया है ना, b स्क्वायर का b आ गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। देखो बच्चों, ये अगर प्लस का होगा तो बीच में प्लस आएगा, क्योंकि देखो a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी के स्क्वायर में केवल 2ab के साइन का अंतर होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में होता है, ये प्लस 2ab है तो प्लस आया। अब क्या बचा यहाँ पर बच्चों? देखो एक कंप्लीट स्क्वायर आ गया, ये बचा। क्या क्या बचा आपके पास? 7/3 बचा, माइनस 25/36, 36 72 84 माइनस 25, और ये बचा बच्चों 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5। ये बचा आपके पास 59/36। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो ऐसे। 59 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो रूट का तो होगा अपने। तो बच्चों ये क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो आप बहुत ध्यान से देखना, अगर इस स्टेप को आपने कर लिया तो 80% क्वेश्चन फिनिश है आपका। और एक बात बताऊं, ऐसा हो नहीं सकता कि पूरे पेपर में एक क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर का ऐसा ना हो जहां आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर ना करना पड़े। पिछले 15-20 साल में तो ऐसा हुआ नहीं है, आगे भी होगा नहीं। आप इसको नोट करो, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। अब देखते हैं और ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14। लेट्स से ये लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक है, मुझे इसके अंदर एक कंप्लीट स्क्वायर ढूंढना है। ठीक, तो पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को प्लस 1 बनाओ। कैसे बनाए? अरे जो भी लिखा है वो कॉमन ले लो, और कॉमन का मतलब डिवाइड करना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ 2x बचा, यहाँ 7 बचा। उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर सेकंड स्टेप पे आएंगे, मैं x के पास पहुंच जाऊंगा। x के पास पहुंच के क्या करो? x का कोफिशिएंट लो।
अब बच्चों ये एक सोचने वाली बात है कि मैं 2 लूं या -2 लूं, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, आप हमेशा प्लस का लिया करो, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद देखो ना, x के कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर करते हैं ना, तो स्क्वायर करने के बाद माइनस भी प्लस ही हो जाता है, इस माइनस को इसलिए लेने की कोई जरूरत है नहीं। x का कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर प्लस माइनस, x का कोफिशिएंट 2, 2 का आधा 1, 2 का आधा 1, उसका भी स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, ठीक। फिर क्या बचा +7, वो आगे लिख दो। अब तुम देखो क्या कहानी बनी, ये लिखा हुआ है 2 और शुरू की 3 टर्म देखो, शुरू की 3 टर्म किसका स्क्वायर बना, a स्क्वायर का a, b स्क्वायर का b और -2ab की वजह से माइनस। और बच्चों ये क्या बचा है आपके पास, 7 - 1 6, 6 किसका स्क्वायर होता है, किसी भी इंटीजर का तो होता नहीं है, इसको हम लिख देंगे √6 का स्क्वायर, ठीक। तो इन तीनों में से कोई ना कोई शक्ल जरूर बनेगी। तो बच्चों देखो अब तक हमें 2 स्टेप आते हैं, पहला हमें फॉर्मूला याद है, दूसरा हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है, और तीसरा आप यकीन मानो आप बिल्कुल देखते ही इन क्वेश्चंस को आप करने वाले हो। देखो बच्चों एक क्वेश्चन बनाते हैं हम, मान लो ये क्वेश्चन आपके पास आया और क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, मान लो ये क्वेश्चन है, तो आपको ये दिख गया कि ये तो 1/8 है, ठीक। तो पहले मैं क्या बनाऊंगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसके बाद 3 में से कोई एक फॉर्म बनेगी, कौन कौन सी, 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, x स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या बनाओ, +1, 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन का मतलब डिवाइड करना, ये बच्चों आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10/3। तो पहला स्टेप क्लियर, चलो मैं इस 3 को बाहर ले जाता हूं, इस 3 को बाहर ले जाता हूं, ठीक है। उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2x, फिर कहां पहुंचे, इसके बाद x पर पहुंचे, x का कोफिशिएंट क्या है 2, उसका आधा 1, कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर प्लस और आधे का स्क्वायर माइनस, ठीक। और फिर क्या लिख दिया, क्या बचाया आगे 10/3, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर 1/3 dx अपॉन शुरू की 3 टर्म क्या बनाने वाली हैं बच्चों, कंप्लीट स्क्वायर। देखो ये रही, शुरू की 3 टर्म क्या बनाएंगी, कंप्लीट स्क्वायर। a स्क्वायर का a लिखा, b स्क्वायर का b लिखा, बीच में प्लस का है तो प्लस का लिखा, ठीक। अब बच्चों जब ना देखो ये लिखा हुआ है माइनस, ये लिखा हुआ है प्लस, जब भी आप रफ में कैलकुलेशन करो, प्लस वाले को पहले लिखना, माइनस वाले को बाद में। प्लस माइनस की गलती आपसे कभी होगी नहीं, हालांकि वैसे भी नहीं होगी, आप समझदार बच्चे हो। +7/3, अब ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो फिर ठीक है, हमने क्या किया, इसको लिखा 1/3 dx अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √7 अपॉन √3 का स्क्वायर। अब आप मैच करो कि ये कहानी जो है ये किस फॉर्मूले से मिलती जुलती है। तो आपके पास 3 फॉर्मूलास थे, एक था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक था a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और एक था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जिसमें x है उसे x स्क्वायर पढ़ो, जिसमें x नहीं है उसे a स्क्वायर पढ़ो। तो ये क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बच्चों एक ही बात है, बीच में प्लस है ना, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एक ही बात है। क्या था उसका आंसर, 1 कांस्टेंट tan इनवर्स x अपॉन कांस्टेंट प्लस c। देखो ना इसका आंसर क्या हो गया,
1/3 तो बाहर है ही, है ना। तो अब क्या आ गया, 1 कांस्टेंट 1/a। अरे ये a की वैल्यू है, मतलब मेरा ये है कि जो कांस्टेंट है वो तो a की तरह काम कर रहा है, और जिसके अंदर x है वो x की तरह काम कर रहा है। तो 1/a tan इनवर्स x/a, और यही इसका आंसर हो गया। बहुत से बहुत आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको ऊपर ले जाओ, √3 इंटू 3√7, है ना बच्चों। मतलब इतना तुम कर सकते हो, tan इनवर्स √3x + 1 अपॉन √7 + c, एंड दिस इज योर आंसर। नोट कीजिए बच्चों। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं रूट वाला। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं एक माइनस की। देखिए आप लोग बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल मेरे संग संग रहिए। पहला स्टेप क्या था हमारे पास, पहला स्टेप था हमारे पास, मतलब मान लीजिए मैं इसको लेट i = लेके चला हूं। पहला स्टेप क्या था हमारे पास कि हमें x² के कोफिशिएंट को कॉमन लेना था, तो मैंने -2 कॉमन लिया, तो x² माइनस का 4x + 8, कॉमन का मतलब डिवाइड करना। बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस -2 को बाहर ले जाते हैं रूट के। देखो मैं बताता हूं जो नहीं करना है, क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, x² माइनस 4x + 8 लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे बच्चों ये करते हैं कि इसको बाहर ले जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, रूट कभी माइनस के संग बाहर नहीं जा सकता, इस माइनर को बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। ये 2 तो चला जाएगा रूट के संग बाहर, पर ये माइनस कहां ना जाएगा, रूट के अंदर। ठीक, तो अब इसका हम क्या करने वाले हैं, तो इसको हम देखेंगे आगे चलकर। ठीक, कि इसका हम क्या करें। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, हम इस 16 को जरा प्लस का कर लेते हैं, ताकि आगे जाके क्वेश्चन में क्लैरिटी बनी रहे। अगर ये प्लस का हो जाएगा 16, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये भी माइनस का ही रहेगा। अब ठीक है, देखो हमने क्या किया, पहले स्टेप में -2 कॉमन लिया, -2 कॉमन ले लिया। ठीक, मैंने कहा √2 बाहर जाएगा, माइनस बाहर नहीं जाएगा। तो बच्चों पहला स्टेप तो हमारा क्लियर है। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप पर। हमारा दूसरा स्टेप क्या था, ये बाहर चलता रहेगा। हमारा दूसरा स्टेप था बच्चों, इस माइनस को मुझे टच नहीं करना है अभी, कि x के पास पहुंचो, x के पास पहुंचे, x का कोफिशिएंट है तो -4, पर आप +4 ही ले लो, क्योंकि स्क्वायर करना है आपको। इसके कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर, इसका आधा 2, उसका स्क्वायर प्लस, और उसका स्क्वायर माइनस। तो ये करने के बाद जो -8 बचा वो हम लिख देते हैं। मैं इसको इसके आगे कर देता हूँ। ठीक, अब आप देखो 1/√2 इंटीग्रल dx अपॉन माइनस, ओके रूट ना रह जाए, माइनस, और ये क्या चला है बच्चों, शुरू का 3 टर्म, शुरू का 3 टर्म क्या बनाएगा, कंप्लीट स्क्वायर, a² का a, b² का b, और बच्चों बीच में क्या है माइनस, तो ये a - b का स्क्वायर हो गया। अब बच्चों बचे ये माइनस का 8 और माइनस का 4, बच्चों क्या बचा, माइनस का 12। ठीक है, अब आप देखो इस माइनस को मैंने अभी टच नहीं करा है, ये हुआ x - 2 का स्क्वायर, 12 क्या हो गया बच्चों, √12 का स्क्वायर, मतलब आप 2√3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। अब देखो बच्चों हुआ क्या, ये जो माइनस था, अब आप इस माइनस को वापस ले जाओ अंदर, इसके संग भी और इसके संग भी, तो देखो क्या होगा, 1/√2 dx, और ये जो माइनस का लिखा है ये प्लस का हो गया, √12 का स्क्वायर है 2√3 का स्क्वायर, और जो प्लस का लिखा है वो
माइनस का हो गया। और अब याद करो अभी कौन सा वाला फॉर्मूला है, ये तो स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला है ना, कौन सा, 1/a तो नहीं आएगा इसमें, ये क्या आएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, है ना। जो जिसमें x है वो x की तरह काम कर रहा है, जिसमें नहीं है वो a की तरह काम कर रहा है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को आप एक बात ऐसे समझो, जैसे मान लो अगर मैं इसी क्वेश्चन को रूट को ऊपर ले जाऊं, मान लो, तो यहां पर हमने इसको बना ही रखा है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं उसको। मान लो एक क्वेश्चन में ये बना लूं, इस बार मैं इसी क्वेश्चन को न्यूमरेटर में लिख देता हूं, ठीक। तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16dx, है ना बच्चों। देखो बिल्कुल यही काम तो होना है, यहां तक जो अपॉन में हो रहा है वो ऊपर होगा, मतलब ये भी क्या बनेगा, अरे सब कुछ वही होगा ना। सोचो इसमें भी आप -2 कॉमन लोगे, जो अपॉन में है वो मैंने कहा लिख दिया है ऊपर, तो यहां तक के तो सारे स्टेप सेम ही रहेंगे। 1/√2 की जगह √2 बाहर होगा, यहां जाओ 1/√2। बच्चों आप लोग ये बात समझ रहे हो ना, सेम क्वेश्चन को मैंने बस डिनोमिनेटर से ले गया हूं न्यूमरेटर में, तो ये जो चीज अपॉन में लिखी है वो ऊपर चली जाएगी, √2 बाहर रहेगा, और ये किसका स्क्वायर बनेगा, √12 या 2√3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, जिसको a बोला वो कांस्टेंट है, जिसको x बोला उसके अंदर x है। आपके पास फॉर्मूला आपके पेज पे लिखा हुआ होगा या आपको याद हो गया होगा, डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाइए। क्या था फॉर्मूला, x इंटू जो भी लिखा है अपॉन 2, है ना बच्चों। भाई क्या था फॉर्मूला, याद करो फॉर्मूला क्या था, x इंटू जो भी लिखा है, ठीक, अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये तो कहानी थी। तो x का मतलब यहां पर x माइनस 2 है और a का मतलब क्या है, √12 तो x इंटू ये जो भी लिखा है, ये लिखा है √12 का स्क्वायर और x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। इसकी जगह आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक, क्योंकि इसी से आया है। तो x इंटू जो भी लिखा है अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर का मतलब √12 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। बच्चों बहुत सिंपल सी कहानी है, इस वीडियो को आप रिवाइज करके दोबारा देखो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि इससे अगले कम से कम 2 लेक्चर केवल इसी वाले कॉन्सेप्ट पर टके होंगे, और ये आपकी पूरी इंटीग्रल का सबसे इंपॉर्टेंट वाला मामला है, ठीक। इससे पिछले तीनों लेक्चर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, और इससे अगले वाले लेक्चर इस पे डिपेंडेंट हैं, इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। जुड़े रहिए मेरे संग और नंबर गेन करते रहिए।